फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडू फाइल। आज की इस वीडियो में हम लोग सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग इसके फुल कॉन्सेप्ट को समझेंगे, साथ ही साथ इसके कन्वर्जन को भी सीखेंगे, कैसे सिलेंड्रिकल को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट किया जाता है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जानेंगे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट क्या होता है और ये क्यों आया और ये क्यों इंपॉर्टेंट है। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सेट ऑफ 3 नंबर्स होते हैं, R, phi, Z। जैसे हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात करें, एक्स वाई जेड की बात करें, तो हमें किसी पॉइंट की लोकेशन पता करनी है, तो हम क्या करते हैं, हम किसी पॉइंट पी की लोकेशन पता करने के लिए एक्स से डिस्टेंस लेते हैं, वाई से डिस्टेंस लेते हैं और जेड से डिस्टेंस लेते हैं। इस तरीके से इस पॉइंट पी की हम लोकेशन पता करते थे। वैसे ही आर फाई जेड जो होता है वो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट होता है, और जब हमारा सिस्टम जो सिलेंडर की तरह होता है तो उसमें हम किसी पॉइंट की लोकेशन पता करने के लिए सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट आर फाई जेड का यूज करते हैं। अब सिलेंड्रिकल सिस्टम जो होते हैं वो क्या होते हैं, वायर होता है, पाइप होता है, पाइप जिसमें से पानी फ्लो होता है। ये सारे सिस्टम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वायर तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम बहुत ज़्यादा स्टडी करते हैं वायर की, तो इसीलिए इन सब सिस्टम में हम लोग कार्टेशियन नहीं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट का यूज करते हैं, क्योंकि ये इजी होता है। इस केस में ये इजी होता है। अब क्यों इजी होता है, इसी को यहाँ पे समझते हैं, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्यों आया। तो जैसे मान लेते हैं कि हम इसको समझने के लिए हम 2 डायमेंशन ले रहे हैं, केवल एक्स और वाई, हम 2 कोऑर्डिनेट ले रहे हैं। तो अगर किसी पॉइंट पी की लोकेशन मुझे चाहिए तो मैं उसकी डिस्टेंस एक्स से लेता हूं और वाई से लेता हूं, तो मुझे इस पॉइंट पी की लोकेशन पता चल जाती है। मान लेते हैं कि यहाँ से ये 1 डिस्टेंस पे, यहाँ से ये 2 डिस्टेंस पे है, तो हम कह देंगे कि 1,2 इसकी लोकेशन है पॉइंट पी की। ऐसे मान लेते हैं कि 1,2 इस पॉइंट पी की लोकेशन है। अगर ये पॉइंट ऐसे गोल गोल घूम रहा है, मूव कर रहा है, तो इस पॉइंट पी की लोकेशन चेंज होती रहेगी। इस पॉइंट पी की लोकेशन क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। तो इस केस में क्या बताइए, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का यूज करना ईजी रहेगा? नहीं। इससे इजी तरीका हमारे पास क्या है, इससे इजी तरीका ये है कि जब ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो यहां पे एक चीज होती है रेडियस। क्या होती है? रेडियस, जो कि सर्कल को टच करती है। इस तरीके से रेडियस को आर से डिनोट करिए और इसका एक एंगल ले लीजिए, जिसको हम एंगल को फाई मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? फाई। तो यहाँ पे रेडियस नहीं चेंज होगी, रेडियस फिक्स रहेगा। एक कोऑर्डिनेट हमारा फिक्स हो गया। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है? फाई। फाई यहाँ पे चेंज होता रहेगा, फाई चेंज होता रहेगा। तो केवल हम फाई के हेल्प से पॉइंट की लोकेशन को इजीली बता सकते हैं। अगर हम कहें भाई एंगल 90 डिग्री है, तो आप बता देंगे कि लोकेशन कहाँ पे है, यहाँ पे है। एंगल 180 डिग्री है, यानी फाई 180 डिग्री है, तो आप इजीली बता देंगे लोकेशन यहाँ पे है। लेकिन अगर मैंने कह दिया कि इसकी लोकेशन है 2,3, तो आप जल्दी से नहीं बता पाएंगे। तो यहाँ पे आपने देखा कि जब हमारा सिस्टम सर्कुलर है तो किस कोऑर्डिनेट का यूज करना ईजी हुआ? सर्कुलर कोऑर्डिनेट, क्योंकि 2 डायमेंशन में है तो सर्कुलर कोऑर्डिनेट होगा। कौन सा? आर और फाई। तो इजी रहा। ठीक उसी तरीके से सिलेंड्रिकल हमारा इजी होता है जब सिलेंड्रिकल सिस्टम होता है। अब सर्कल से ही मिलके तो सिलेंडर बनता है। बहुत सारे सर्कल को आप ऐसे ऊपर, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल को ऐसे ऊपर रखते चले जाएंगे तो क्या बन जाता है? सिलेंडर बन जाता है। तो सर्कल में 2 चीजें होती हैं, आर और फाई होता है। तो सिलेंडर में क्या हो जाएगा? सिलेंडर में 3 चीजें हो जाएंगी। आर और फाई इसमें भी होगा, क्योंकि बहुत सारे सर्कल हैं, तो आर फाई इसमें भी होगा। लेकिन अब बहुत सारे सर्कल एक दूसरे के ऊपर रखते चले जाएंगे तो आप सिलेंडर ही तो बनेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? हाइट। तीसरा कोऑर्डिनेट हाइट आ जाएगा, जिसको हम z मान लेते हैं। z एक्सिस की तरफ ये जाता है। यहाँ पे आप देखिए, ये हमारा x हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया। तो इस तरीके से हम z मान लेते हैं। अब 3 कोऑर्डिनेट होते हैं, इन तीनों को बारी बारी समझते हैं। r, phi, z किस चीज को कहते हैं? r रेडियल कोऑर्डिनेट होता है, phi जो एंगल को बताता है उसको हम एजीमुथल एंगल कहते हैं, z हमारा हाइट होता है। तो अब इसको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे पॉइंट पी की लोकेशन हम एक्स वाई जेड से पता करते थे, वैसे हम आर फाई जेड से पता कर सकते हैं जब हमारा सिस्टम सिलेंड्रिकल हो, और ये हमारे लिए इजी भी होगा। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कोई पॉइंट पी है, मैं आपको समझा देता हूँ। कोई पॉइंट पी है तो हम क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। कहाँ पे? एक्स वाई प्लेन में। ये एक्स है, ये वाई है, तो इसका जो प्लेन बन रहा है यहाँ पे वो एक्स वाई प्लेन है। उस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, और जहाँ पे ये परपेंडिकुलर गिरा है उसको हम कनेक्ट कर देते हैं ओरिजिन से। ओरिजिन से कनेक्ट कर देते हैं, और जो एंगल बनता है उसको हम क्या कहते हैं? फाई। क्या कहते हैं? फाई। तो ये आपने एंगल को समझा, फाई। और जिस पॉइंट की जो हाइट होती है वो होती है z, ये हमारा दूसरा कोऑर्डिनेट हो गया। और r जो होती है हमारी डिस्टेंस होती है, रेडियल डिस्टेंस, जहाँ पे पॉइंट है। तो पॉइंट भाई आप ऐसे भी तो कह सकते हैं कि पॉइंट यहाँ से भी तो r डिस्टेंस पे है। r यहाँ से लीजिए चाहे यहाँ से लीजिए, सिलेंडर में देखिए, ये ऊपर का r लीजिए चाहे नीचे का r लीजिए, दोनों रेडियस सेम ही तो होगा। क्लियर है? तो आर फाई जेड हमने समझा। अब हम कार्टेशियन टू सिलेंड्रिकल, सिलेंडर टू कार्टेशियन कन्वर्ट करना जल्दी से सीखते हैं।
तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे फिगर हमने लिया है एक्स वाई जेड, और हम यहाँ पे आर इसको मान लेते हैं, आर डिस्टेंस पे है, इसको भी आप आर कह सकते हैं। किसी पॉइंट पी का लोकेशन मुझे पता करना है तो आर फाइव जेड हम लिख सकते हैं। आर फाइव जेड से भी बता सकते हैं, एक्स वाई जेड से भी हम लोकेशन को बता सकते हैं। अब हमने क्या कर दिया है, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया है कहाँ पे, एक्स पे और वाई पे, क्योंकि परपेंडिकुलर हम ड्रॉप करते हैं लोकेशन पता करने के लिए। जैसे आपने देखा यहाँ पे भी हमने परपेंडिकुलर डाला तो भी हमें पता चला कि ये 1 डिस्टेंस पे है, ये 2 डिस्टेंस पे है। तो ऐसे ही हमने परपेंडिकुलर एक यहाँ पे और एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, इस तरीके से 3 परपेंडिकुलर हमने ड्रॉप कर दिया। अब आप इस ट्रायंगल को देखिए, यहाँ से यहाँ की ओरिजिन से यहाँ की दूरी को x मान लेते हैं, ओरिजिन से यहाँ की दूरी को y, ओरिजिन से वहाँ यहाँ की दूरी को z। अब ये z है तो ये वाला भी z होगा, ये वाला भी तो z ही होगा, सेम हाइट है। तो अब इसको कैलकुलेट करते हैं। तो आप इस वाले ट्रायंगल को देखिए, इस वाले ट्रायंगल में अगर आप लगा दें cos फाई क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस हमारा क्या है, x है, और हाइपोटेनस क्या है, r है, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, आप देख सकते हैं। तो x बाई आर, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r cos फाई। तो ये हमारा पहला कन्वर्जन हो गया। ये बहुत इजी होता है, स्फेरिकल से भी इजी होता है कन्वर्जन करना इसमें। अब दूसरा कन्वर्जन करते हैं यहाँ पे। अब देखिए ये y है यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी क्या होगा, y ही होगा। मैं लिख सकता हूँ ये y है तो ये भी y होगा। तो y हम लगाएंगे इसमें अब साइन का। तो साइन क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है, y, हाइपोटेनस ये है, तो y बाई आर हो जाएगा। और y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, r साइन फाई। तो ये हमारा दूसरा कन्वर्जन हो गया। और z यहाँ पे z के ही बराबर होगा, z इज इक्वल टू z। मतलब जो सिलेंडर की हाइट होती है वही हमारे z एक्सिस की होती है, वही, कोई फर्क नहीं होता। देखिए इसमें भी एक्स वाई जेड, आर फाई जेड, z हमारा सेम होता है, बस केवल x और y हमारा थोड़ा चेंज होता है, बाकी z सेम होता है। तो ये हमारे कन्वर्जन हो गए, किससे हमने किया, सिलेंड्रिकल टू कार्टेशियन कन्वर्जन हमने यहाँ पे किया। अब हम कार्टेशियन टू सिलेंड्रिकल कन्वर्जन करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, कार्टेशियन टू सिलेंड्रिकल। तो यहाँ पे आप देखिए ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या करता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ऐसे हम कर सकते हैं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आप आर की वैल्यू भी निकाल सकते हैं जब एक्स और वाई आपको पता हो। तो आपने देखा यहाँ पे भी हम कन्वर्जन कर रहे हैं। ठीक उसी तरीके से आप एंगल को भी पता कर सकते हैं। कैसे, आप जानते हैं tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, y है, बेस है हमारा x। तो फाई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एंगल को आप क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स y बाई एक्स। तो ये हमारा दूसरा कन्वर्जन हो गया। और तीसरा z इज इक्वल टू z ही होगा। बस इन चीज़ों को आप याद रखिएगा, ये हमारे कन्वर्जन हैं इंपॉर्टेंट। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से क्लियर होगा। इस वीडियो में इतना रखते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।